नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। सीधी पेशाब कांड की वजह से चर्चा में आए पीड़ित दशमत रावत की जिंदगी अब बदल गई है। सरकार दशमत की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दशमत को अपना भाई बताया है। नेताओं और लोगों की भीड़ की वजह से दशमत अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घटना के बाद दशमत की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं। दशमत को कलेक्टर ने स्मार्टफोन दिया है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिए घर के बाहर 10 जवानों का घेरा है। बिना सुरक्षा के दशमत अपने घर से नहीं निकलते हैं। पीड़ित परिवार ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि 6 दिन से घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 1 माह तक घर से बाहर नहीं जाएंगे। माहौल खराब है। जब मामला शांत होगा तब घर से बाहर जाकर अपनी पल्लेदारी का काम शुरू करेंगे। पीड़ित दशमत रावत का कहना है कि आरोपी को सजा मिल गई है, उन्हें अब छोड़ दिया जाना चाहिए। पीड़ित की पत्नी ने कहा कि अब कुछ राहत की सांस लिया है। रोज इतने लोग पहुंचते थे कि आराम करने तक के लिए समय नहीं मिल पाता था। पीड़ित दशमत ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 5 लाख रुपए की चेक सौंपे हैं। इसके साथ 1.5 लाख रुपए घर के लिए दिए गए हैं। दशमत अभी तक बैंक में चेक जमा नहीं कर पाए हैं। पीड़ित दशमत ने कहा कि घर पर लगातार लोगों का आना जाना है, इसकी वजह से बैंक नहीं जा पा रहे हैं। मीडिया सोमवार को दशमत के घर पहुंची तो वह पुलिस कर्मियों के साथ बैंक गए हुए थे। पीड़ित ने बताया कि लगातार लोगों का आना जाना लगा रहा, जिस कारण वह बैंक नहीं पहुंच पाए। दशमत मध्यांचल बैंक कुचवाही जाकर चेक जमा करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाऊंगा। वहीं पत्नी आशा रावत ने बताया कि जब पति को भोपाल ले जाया गया था, उस दौरान प्रशासन ने 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल उपलब्ध कराए थे। घटना के बाद से लोग मिलने जुलने आ रहे हैं। अब पूरा राशन खत्म हो गया है। अब बाजार से राशन खरीदना होगा। घटना के बाद से पति मजदूरी करने नहीं जा रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि कुबरी बाजार में सीमेंट सहित अन्य पदार्थों की पल्लेदारी का काम करते हैं। उससे जो कमाई होती थी उससे परिवार के लिए खाद्यान्न लाते थे। अभी घर से नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बता दें, दशमत के पास इससे पहले मोबाइल फोन नहीं था। भोपाल से वापस आने के बाद कलेक्टर साकेत मालवीय को जब इसकी जानकारी हुई तो वे पीड़ित को मोबाइल खरीदने के लिए 10,000 रुपए नकद दिए। शनिवार की रात दशमत ने फोन खरीद लिया है। उसे स्मार्टफोन चलाना नहीं आ रहा है। दूसरों की मदद से मोबाइल का प्रयोग कर रहा है। पेशाब कांड से पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस टीम को तैनात किया गया है। पुलिस की 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। दशमत के घर सामने महिला और पुरुष पुलिस बल को तैनात किया गया है। दशमत के घर इन दिनों आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है। इसकी वजह से सुरक्षा में जवान तैनात किए गए हैं। वहीं दशमत की पत्नी ने कहा कि मुझे पैसों का लालच नहीं है। मेरा पति लौट आया है, मैं गरीबी में भी गुजारा कर लूंगी। वहीं आदिवासियों की इस बस्ती में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। गांव तक पहुंचने के लिए पगडंडी ही सहारा है। पीड़ित परिवार ने घर के सामने एक हैंडपंप की मांग की है। इससे बस्ती के लोगों को पीने के पानी के लिए साफ पानी मिल जाएगा। आपको मालूम हो कि सीधी पेशाब कांड का मामला राष्ट्रीय स्तर की सियासत पर गरमाया हुआ है। जानकार कहते हैं कि चुनावी साल है और इस मौके पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। चूंकि घटना में सब कुछ स्पष्ट है कि बीजेपी कार्यकर्ता ने शराब के नशे में आदिवासी युवक पर पेशाब किया है, इसलिए बीजेपी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से दूर करने में आदिवासी वर्ग की भी भूमिका थी। प्रदेश में आदिवासी वोटर्स 22% हैं, जिनकी सरकार बनाने और सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका है। 2018 में बीजेपी को आदिवासी समुदाय का साथ नहीं मिला था। वहीं वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज पिछले 1 साल से डैमेज कंट्रोल करने के लिए आदिवासियों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं। मात्र 9 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के शहडोल में आदिवासी समुदाय से मुलाकात कर रहे थे। उनके कई कार्यक्रमों में भी मोदी ने हिस्सा लिया था। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पीएम 4 दिन में 2 दौरे कर चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित कहते हैं कि सीधी पेशाब कांड ने बीजेपी के दामन पर बदनामी का दाग लगा दिया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को डैमेज कंट्रोल के लिए पीड़ित को अपने घर बुलाकर पांव धोने की हद तक जाना पड़ रहा। यदि आदिवासी समुदाय बीजेपी से नाराज हो गया तो विधानसभा की 47 और लोकसभा की 6 सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है।
दीक्षित कहते हैं कि इस कांड का मुख्य आरोपी प्रवेश शुक्ला सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि था। यह प्रमाणित है। ऐसे में विधायक शुक्ला पर बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए।